मॉर्निंग बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मानक हिंदी व्याकरण एवं रचना। जैसा कि मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ अपठित गद्यांश। अपठित क्या होता है, अपठित किसे कहते हैं, किस तरह इसको सॉल्व करना होता है, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अब मैं बताने जा रही हूँ किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे वन पृथ्वी को ईश्वर का वरदान है, इसका मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। मानव जीवन के लिए आवश्यक भोजन, वस्त्र और आवास की पूर्ति अधिकांशतः वन और वृक्षों के माध्यम से ही होती है। कपास जैसे पौधों के रेशे वस्त्र बनाने के काम आते हैं। इमारत बनाने में पेड़ों की लकड़ी उपयोग में आती है। इसके अतिरिक्त अनाज, दवाइयाँ, शहद, रबर, रंग, रोगन, गोंद आदि भी वनों से मिलते हैं। कागज उद्योग तो वनों पर ही केंद्रित है। ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी और कोयला भी हमें वनों से ही मिलता है। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण है। ये वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर प्राणियों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वर्षा कराने में भी वनों का योगदान उल्लेखनीय है। ये वन्य प्राणियों को संरक्षण देते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। प्रकृति के लिए आवश्यक सभी उपयोगी तत्वों को बनाए रखना प्राकृतिक संतुलन कहलाता है। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये वर्षा में भी सहायक हैं। इनके अतिरिक्त ये प्रकृति में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर प्राणियों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन विसर्जित करते हैं। परंतु स्वार्थवश मनुष्य ने वृक्षों को अधिक मात्रा में काटना शुरू कर दिया है, जिससे प्राकृतिक संतुलन नष्ट होता जा रहा है। हम पुराने पेड़ पौधों की रक्षा कर तथा नए पेड़ पौधे लगाकर प्राकृतिक संतुलन को कायम रख सकते हैं। बच्चों, ये पैरा मैंने पढ़ा। अब इसी से क्वेश्चन बना और आंसर हमारा इसी में है। हम जो पढ़ते हैं उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि हमको आंसर ढूंढने में परेशानी ना हो। हम इसको जैसे कि वन पृथ्वी के लिए ईश्वर का वरदान किस प्रकार है। क्वेश्चन है वन पृथ्वी के लिए ईश्वर का वरदान किस प्रकार है। जैसे ऐसे इसी तरह आप कॉपी बनाएंगी और उसमें लिखेंगे वन पृथ्वी के लिए ईश्वर का वरदान है, इसका मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। मानव जीवन के लिए आवश्यक भोजन, वस्त्र और आवास की पूर्ति अधिकांशतः वन और वृक्षों के माध्यम से ही होती है। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक संतुलन बनाने में वनों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण है। ये वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर प्राणियों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बच्चों, इसको हम क्वेश्चन आंसर को बहुत शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि इसमें जब हम शॉर्ट बताएंगे तभी इसको अच्छा माना जाएगा। प्राकृतिक संतुलन क्या है तथा यह क्यों नष्ट होता जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक संतुलन क्या है तथा यह क्यों नष्ट होता जा रहा है। बच्चों, आंसर है प्रकृति के लिए आवश्यक सभी उपयोगी तत्वों को बनाए रखना प्राकृतिक संतुलन कहलाता है। वृक्ष हमारे जीवन का अमूल्य अंग है, फिर भी लोग स्वार्थवश वृक्षों को काट रहे हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन नष्ट होता जा रहा है। बच्चों, क्वेश्चन है कागज उद्योग वनों पर किस प्रकार केंद्रित है। वृक्षों से ही आंसर है, वृक्षों से ही कागज बनते हैं, इसलिए कागज उद्योग वनों पर ही केंद्रित है। पांचवा क्वेश्चन है प्राकृतिक संतुलन कैसे कायम रखा जा सकता है। आंसर है बच्चों, पुराने पेड़ पौधों की रक्षा कर
तथा नए पेड़ पौधों को लगाकर प्राकृतिक संतुलन को कायम रखा जा सकता है। जैसे कि वन पृथ्वी के लिए ईश्वर का वरदान किस प्रकार है। क्वेश्चन है, वन पृथ्वी के लिए ईश्वर का वरदान किस प्रकार है। जैसे ऐसे इसी तरह आप कॉपी बनाएंगी और उसमें लिखेंगे, वन पृथ्वी के लिए ईश्वर का वरदान है, इसका मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। मानव जीवन के लिए आवश्यक भोजन, वस्त्र और आवास की पूर्ति अधिकांशतः वन और वृक्षों के माध्यम से ही होती है। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक संतुलन बनाने में वनों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण है। ये वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर प्राणियों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बच्चों, इसको हम क्वेश्चन आंसर को बहुत शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि इसमें जब हम शॉर्ट बताएंगे तभी इसको अच्छा माना जाएगा। प्राकृतिक संतुलन क्या है तथा यह क्यों नष्ट होता जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक संतुलन क्या है तथा यह क्यों नष्ट होता जा रहा है। बच्चों, आंसर है, प्रकृति के लिए आवश्यक सभी उपयोगी तत्वों को बनाए रखना प्राकृतिक संतुलन कहलाता है। वृक्ष हमारे जीवन का अमूल्य अंग है, फिर भी लोग स्वार्थवश वृक्षों को काट रहे हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन नष्ट होता जा रहा है। बच्चों, क्वेश्चन है, कागज उद्योग वनों पर किस प्रकार केंद्रित है। वृक्षों से ही, आंसर है, वृक्षों से ही कागज बनते हैं, इसलिए कागज उद्योग वनों पर ही केंद्रित है। पांचवा क्वेश्चन है, प्राकृतिक संतुलन कैसे कायम रखा जा सकता है। आंसर है बच्चों, पुराने पेड़ पौधों की रक्षा कर तथा नए पेड़ पौधों को लगाकर प्राकृतिक संतुलन को कायम रखा जा सकता है। जैसा ये पैराग्राफ है, मैंने इसके पहले आपको बताया, उसकी रीडिंग की, उसी तरह इसको भी आप रीड करिए, इसको कई बार पढ़िए, ताकि इसका मूल भाव आपकी समझ में आ जाए और संभावित उत्तर में आप इसमें टिक लगा लीजिए। जैसे क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता रही हूँ बच्चों, प्राचीन काल में कौन कौन से वृक्षों का महत्व किस प्रकार था। इसका आंसर इसी पैरा से मैंने निकाला है। प्राचीन काल में आम, महुआ और शीशम आदि के वृक्षों का महत्व था, क्योंकि सर्वसाधारण जनता के घर का निर्माण करने के लिए इन वृक्षों की लकड़ियों का उपयोग किया जाता था। आम और महुआ के फल तथा फूल क्षुधा शांति के काम में लाया जाता था। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, आजकल सरकारी वन विभाग द्वारा कौन से वृक्षों का आरोपण किया जाता है तथा क्यों। बच्चों, आंसर है, आजकल सरकारी वन विभाग की ओर से साल, शीशम, सागौन, चीड़ और देवदार के वृक्षों का आरोपण किया जाता है, क्योंकि इन लकड़ियों का आर्थिक महत्व अधिक है, अर्थात ये महंगी होती हैं। किस वृक्ष की लकड़ी का आर्थिक महत्व है। बच्चों, मैसूर, अधूना कर्नाटक में प्राप्त होने वाली चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक आर्थिक महत्व है। बच्चों, सबसे महंगी लकड़ियां चंदन की मिलती हैं। फिर क्वेश्चन है, आजकल के विज्ञानवेत्ताओं का वृक्षों के विषय में क्या मत है। आंसर है बच्चों, आजकल के विज्ञानवेत्ताओं का मत है कि वृक्षों के द्वारा बादलों को आमंत्रण दिया जाता है, जिससे पृथ्वी पर पर्याप्त वर्षा होती है। क्वेश्चन है बच्चों, वृक्षों का महत्व किस दृष्टि से अधिक है। ये वृक्ष पहाड़ों पर भूस्खलन को भी रोकते हैं। इस प्रकार इन वृक्षों का महत्व आर्थिक, धार्मिक, वैज्ञानिक तथा कृषि संबंधी दृष्टि से अत्यधिक है। बच्चों, इसका क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब मैं आपको इसका 7वां पैरा बताने जा रही हूँ। अब मैं 7वां पैरा आपको बताने जा रही हूँ। इसी तरह जिस तरह मैंने 2 बताया, दोनों का क्वेश्चन आंसर बताया, इसी तरह इसका भी है आंसर।
खेलों के माध्यम से व्यक्ति में किन गुणों का विकास होता है तथा खेल व्यक्ति को क्या बनाते हैं? बच्चों, खेलों के माध्यम से व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक विकास होता है तथा खेल भावना हमें जीत की खुशी तथा हार के दुख से ऊपर उठाकर समरसता की ओर ले जाती है। यही समरसता व्यक्ति को जीवन में समुन्नत और सफल बनाती है। बच्चों, क्वेश्चन है दूसरा, समय समय पर आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या महत्व है? आंसर है बच्चों, समय समय पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह महत्व है कि संसार के विभिन्न देश अपने अपने मतभेदों को भुलाकर प्रेम और शांति का परिचय देते हैं। भाषा, रंग, जाति, धर्म आदि की संकीर्ण मर्यादाएं यहाँ आकर समाप्त हो जाती हैं। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल की भावना क्या कार्य करती है? बच्चों, आंसर है, खेल की भावना से अनुशासन, संगठन, पारस्परिक सहयोग, साहस, विश्वास, आज्ञाकारिता, सहानुभूति आदि गुणों का हमें विकास करके देश सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बनाते हैं। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को कैसे पराजित किया था? बच्चों, आंसर है, विद्यार्थी जीवन में खेल की भावना से प्रशिक्षित होकर ही एटन के मैदान में अंग्रेजों ने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, खेल व्यक्ति के अंदर किस शक्ति का विकास करते हैं? बच्चों, खेल व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता अर्थात शक्ति का विकास करते हैं। बच्चों, इतना तो मैंने बताया, बाकी जितने पैरा बचे हैं उसका आप अपने उत्तर पुस्तिका में क्वेश्चन आंसर नोट करके दिखाएंगे। फिर हम आपको ये पढ़ा रहे थे गद्य, इसके बाद अपठित काव्यांश बताएंगे। नेक्स्ट क्लास हम आपकी अपठित काव्यांश की लेंगे। थैंक यू बच्चों।